तो हेलो एवरीवन, हम लोग आज आगे बढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज में। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, मतलब शांत झील है एकदम बिल्कुल, ठीक। एक स्टोन उसमें ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है एंड वेव्स मूव्स। आप देखिए, जब कभी पानी कहीं भरा हो और उस पर आप एक ऐसे स्टोन फेंकिए या पत्थर मारिए, तो क्या होता है, सर्किल ऐसे सर्किल टाइप में बनते हो, ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। वेव्स बनती है ना, एक सर्किल के फॉर्मेट में वेव्स बनती जाती है और दूर तक ऐसे फैल जाती है चारों उसमें तरफ। तो वही इन्होंने बोला है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इन द क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल, उस टाइम पर जब रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ द वेव इज 8 सेंटीमीटर, कितनी रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ द वेव 8 सेंटीमीटर, तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो उस समय एरिया जो होगा वो किस तरह से इंक्रीज कर रहा होगा। तो एक बात बिल्कुल सिंपल सी बात आई कि वेव्स किस फॉर्मेट में चल रही हैं, सर्किल के फॉर्मेट में चल रही हैं। किसके फॉर्मेट में चल रही हैं? सर्किल के फॉर्मेट में चल रही हैं। ऐसे करके सर्किल बनता जा रहा है, रेडियस बदलती जा रही है, सर्किल बड़े बड़े बनते चले जा रहे हैं, है ना। तो उसी के बारे में इन्होंने बात कर, तो हमको क्या क्या दिया है, क्या दिया गया है, द स्पीड ऑफ सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या चीज बढ़ रहा है, स्पीड किस चीज की बढ़ रही है, वेव की स्पीड बढ़ रही है। वेव बढ़ रही है तो वेव बढ़ने का मतलब उसकी रेडियस भी बढ़ रही है धीरे धीरे। जब वेव आगे बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, यानी dr/dt आपको दिया गया, रेडियस में इंक्रीज हो रहा है। भाई वेव की स्पीड का मतलब किसमें इंक्रीज हो रहा है, किसके स्पीड का मतलब किसी की डिस्टेंस में चेंज होना चाहिए, डिस्टेंस में चेंज होना। तो डिस्टेंस किसकी चेंज होगी, पहले सर्किल छोटा बना, फिर बड़ा बना, फिर बड़ा बना, फिर बड़ा बना, फिर ऐसे बड़ा बनता चला जा रहा है। तो क्या बढ़ रही, बदल रही है, रेडियस में चेंज हो रहा है ना, रेडियस में चेंज हो रहा है। तो जो चेंज होता है उसी को तो स्पीड बोलते हैं ना, चेंज ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना। एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड स्पीड। तो रेडियस में चेंज हो रहा है, तो dr/dt की आपको वैल्यू कितनी दे दी गई, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट। व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, उस समय क्या एरिया में क्या चेंज आ रहा है, dA/dt में चेंज पूछा जा रहा है। व्हाट इज द चेंज, हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब चेंज, बढ़ना घटना, इंक्रीज डिक्रीज करना, ये क्या होता है, चेंज की तो बात कर रहे हैं। तो dA/dt की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, इसकी रेडियस कैपिटल R हमने मानी, कैपिटल R लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ कैपिटल R के अकॉर्डिंग वैल्यू रखी है। तो आप जरा बताइए ए का फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल, ये कौन है सर्किल, सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई रेडियस का स्क्वायर। तो dA/dt जरा निकालिए, dA/dt कितना है, 2 पाई कैपिटल R और dr/dt, dr/dt की साइड वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर रख दी, तो कितना आ गया 10 पाई R। ये किसकी वैल्यू है, dA/dt की। अब आपसे क्या पूछा गया, dA/dt की वैल्यू निकालनी, लेकिन कब, जब R की वैल्यू कितनी है। तो dA/dt when R is equal to 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 8 इंटू पाई इंटू 10 इंटू पाई इंटू 8, 80 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्योंकि यूनिट कितनी पड़ेगी, कौन है, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन समय का टी, यानी समय का जो यूनिट होगा वो कौन होगा, सेकंड होगा ना, क्योंकि सेकंड में वैल्यू दी जा रही है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर हो गया सवाल, नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसको हटाते हैं, फिर दूसरा लाते हैं। चलिए आगे बढ़े, मिटा दें इसे, मिटा दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन लिखने का काम बढ़ गया, और कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा वेट करिए आप। हाँ, तो बात को आप समझने की कोशिश आगे की जाए। क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन मैंने फिर से लिख लिया आपका, द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आप बना लीजिए, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, विद फिक्स्ड बेस, बेस फिक्स है, कितना है B है, विद फिक्स्ड बेस B, R डिक्रीजिंग at the rate 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बोल रहे हैं कि the two equal side of isosceles triangle with fixed base B are decreasing, कौन डिक्रीज कर रहा है, इक्वल साइड, तो इक्वल साइड हमने सेलेक्ट कर ली,
equal side, let the equal side of the let the equal side of isosceles triangle is equal to x। तो क्या दिया गया है, डिक्रीजिंग कौन, जो इक्वल साइड है वो डिक्रीज कर रही है, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी बराबर है, -3। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डिक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में गिवन किया गया है। तो हाउ फास्ट द एरिया, तो इसका एरिया कितना स्पीड से बढ़ रहा है, हाउ फास्ट एरिया इज डिक्रीजिंग, तो एरिया किस हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, कब, व्हेन क्वेश्चन सुनिएगा, व्हेन टू साइड यानी ये दोनों साइड आर इक्वल टू द बेस, जब दोनों साइड इक्वल टू द बेस हो जाएंगे, कब, व्हेन x इज इक्वल टू b। तो यानी क्वेश्चन का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये निकल के आया कि आपको two equal side of isosceles triangle with the fixed base, two equal side of the isosceles triangle with fixed base b are decreasing at the rate of 3 cm per second। तो इक्वल साइड, हमने इक्वल साइड लेट के भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, उसका बेस तो उन्होंने दे दिया कि इक्वल विद गिवन बेस b, तो बेस बना दिया। इक्वल साइड नहीं दी थी, हमने लेट कर ली, टू इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर x। तो अब आपसे क्या करेंगे, जो इक्वल साइड है वो डिक्रीज कर रही है, किस रेट से डिक्रीज कर रही है वो बताया गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो dx अपॉन dt की वैल्यू आपको डिक्रीज यानी माइनस के साइन के साथ आ गई, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस के साइन के साथ वैल्यू रख दी गई है। पूछा क्या करें, हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग, एरिया किस हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, कब, व्हेन द टू साइड मतलब ये दोनों साइड आर इक्वल टू द बेस, टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस, ये बात समझिएगा, दोनों साइड किसके बराबर जब हो रही है, जब x यानी इक्वल साइड यानी x किसके बराबर हो रही है, x बेस यानी b के बराबर हो रही, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एरिया किस हिसाब से डिक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए सर, तो सबसे पहले करते हैं एरिया, इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास नहीं है, हम बेसिक प्रोसेस, एरिया का फॉर्मूला तो 1/2 बेस इनटू हाइट, अगर हमको बेस तो मिल गया, हाइट पता चल जाए ये am। तो एक बात बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेस को बाइसेक्ट करना है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई b/2 और ये वैल्यू कितनी हो गई b/2। अब एक बात बताइए, इस ट्रायंगल को अगर हम पकड़ें तो ये x है, ये b/2, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, x² - b²/4। चेक करिए, हमने डायरेक्ट निकाल दिए। फिर से मेरी बात समझिएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द बेस बाइसेक्ट द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये पूरी डिस्टेंस b थी, तो b/2 हो गई। ठीक, अब सिंपली अगर ऐसे बात करते हो तो आप क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी x² = b² प्लस am का स्क्वायर, लिखते कि नहीं लिखते। तो अगली स्टेप में क्या आती है, x² - b² = am² आती कि नहीं आती। इससे am की वैल्यू कितनी निकलती है, √x² - b²/4। तो हमने सीधे लिख दी, क्या दिक्कत है, इनको नहीं समझ में आया वो देख लें। ठीक, तो ये क्या हो गई, ये हाइट मिल गई। तो आइए सर यहाँ फॉर्मूला लिखा 1/2 बेस कौन है, bc, हाइट कौन है, am। चलिए 1/2 लिखा, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस पूरा बेस bc पूरा बेस कितना है b, और am हाइट am कितनी है, √x² - b²/4। चेक करो, गलत सही डिसाइड करो जल्दी से। अब एक काम करिए, फटाफट इसमें एलसीएम ले लीजिए, क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, b √4x² - b²/4, तो 2 बाहर आएगा, 2 वो और ये 2 मिलके कितना बना देगा, 2 × 2। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, b √4x² - b²/4। ये हमारी क्या आ गई, एरिया निकल के बाहर आ गया। ये हमारा क्या निकल आया, एरिया निकल के आया सर। आपकी देखो, अभी तक फॉर्मूले मिल जाते तो सीधे एरिया लिख देते, जबकि एरिया निकालना पड़ गया। अभी तो और आगे बढ़ेंगे ऐसी चीजें। अब क्या पूछा है, एरिया में चेंज पूछा है dA अपॉन, अब यहाँ पर एक चीज की गलती हो गई, क्योंकि इसमें किसमें डिक्रीज हुआ है, 2 इक्वल साइड्स, उसका रेट दे रहे हैं, उसका रेट दिया गया। चलो हाँ ठीक है, ठीक सही जा रहा है, रेट दिया गया, रेट पर सेकंड दिया, तो d/dt ही होगा। ठीक, अब d/dt निकालने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। इस लाइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करा दीजिए, तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए जरा देखो, b/4 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे लिख जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमको बातें नहीं करनी।
वेरिएबल यहाँ पे है भाई, इसको वेरिएबल यही तो माना कि इक्वल साइन यही तो मानी है, इन्हीं के बारे में बात की जा रही है, तो वेरिएबल हमारा x है। तो जरा डिफरेंशिएट करो, ये किस फॉर्मेट में, अंडर रूट d/dt ऑफ अंडर रूट 4x² माइनस b²। जरा डिफरेंशिएट करो बेटा, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन बताओ, कौन बताएगा? क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। देखिए चेक करिए, अंडर रूट x का डिफरेंस 1/2 रूट x, क्या ये x है? क्या ये x है? नहीं है। दोबारा डिफरेंशिएशन करो, तो 4x² का डिफरेंशिएशन 8x और b² का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, हम भी रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करा रहे थे, क्या ये t है? नहीं है। तो दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे इसका, 8x आ गया माइनस 0। अब क्या ये t है? नहीं, अभी भी तो dx/dt और लिखा जाएगा। समझिए ध्यान से, लास्ट में dx/dt क्यों लिखा गया? क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करा रहे हो, तो t के हिसाब से चेक कर लो। जरा कट रहा है, देखिए 8 से 8 कट गया, खत्म। क्या वैल्यू आई? dx/अंडर रूट 4x² माइनस b²। दिख रहा है नीचे? दिख रहा है, dx/4x² माइनस b²। और dx/dt की वैल्यू शायद कहीं दी गई थी, कितनी दी गई थी? -3, तो -3 यहाँ रख दी गई। तो कुल मिलाकर क्या वैल्यू हमारे पास आ गई? इस चीज को मिटा ले रहे हैं, पाइथागोरस वाला, ये तो आपने समझ गए होंगे, नोट भी कर लिया होगा। तो क्या गया हमारे पास? dA/dt की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो आई -3dx/अंडर रूट 4x² माइनस b²। ये dA/dt आया, लेकिन कब चाहिए dA/dt की वैल्यू? व्हेन x इक्वल टू कितने के? तो dA/dt की वैल्यू निकालिए सर, कब? जब x बराबर कितना है? d है। तो x बराबर जब d है, रख दीजिए जरा इसमें, तो -3d × d/अंडर रूट 4b² माइनस b²। कैलकुलेशन करिए यहाँ, 4b² से b² घटेगा, घटेगा ना, कितना बचेगा? -3b² 3b² बचेगा ना नीचे, और जब उसको अंडर रूट से बाहर निकालो तो 3 का अंडर रूट 3 और b² का b, एक b से एक b कट गया, रूट 3 से 3 कट जाएगा, तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आंसर कर देंगे। यानी आपका जो एरिया होगा वो अंडर√3b सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से घट रहा होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग लगा दी, फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डिक्रीजिंग √3b सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से नोट करिए जरा ध्यान से, विधिवत तरीके से, है ना? हाँ, नोट हो गया? मिटा दें? नोट करिए, जल्दी जल्दी करो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन ए कॉम्पिटिशन a brave child tries to inflate a huge spherical balloon wearing slogan against child labor at the rate of 900 cubic centimeter 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, फाइंड आउट द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। Find out the rate at which the radius of the balloon is increasing when its radius is 15 cm। क्वेश्चन लिखें क्या? लिखें? लिख देते भाई, लिखते जाते हैं। इन ए कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन लिखा है, समझदार देखिएगा, पूरा पूरा नहीं लिखना है। ए ब्रेव बॉय ट्राइज, प्रयास कर रहा है, एक छोटा सा लड़का प्रयास कर, ट्राइज टू inflate a huge spherical balloon wearing a slogan against child labor। ठीक है, ये सब फालतू बातें और कुछ नहीं। एट द रेट 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, फाइंड द rate of change
rate of change of radius of balloon is increasing. Rate of change of balloon radius of balloon when its radius is 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर करिए पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। कुछ लोग हिंदी वाले नहीं तो हिंदी वाले भी समझेंगे बात से। देखिए आपके पास क्या है, कुछ बच्चे एक कंपटीशन खेल रहे हैं, कंपटीशन है। उस कंपटीशन में क्या किया जा रहा है कि एक बलून बनाना है, एक बलून, बड़ा सा बलून बनाएंगे, खूब बड़ा सा। उस ऐसे वाले बलून नहीं कि छोटे छोटे फुग्गे नहीं फुलाने हैं, बड़ा सा बलून बनाना है जिसमें स्लोगन लिख के, जैसे नहीं आप देखते हैं कि TSM साबुन का ऊपर लोग लगा देते हैं और उसमें ऐसे लटका रहता है, तो इस तरह का बड़े बलून की बात चल रही है। और उसमें एक स्लोगन लिखना है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में। ठीक है, ये डिसाइड हुआ है, कंपटीशन इस तरह का चल रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें हवा भर रहे हैं, फुला रहे हैं बहुत तेजी से। क्या कर रहे हैं, उस गुब्बारे को, उस बलून को बड़ी तेजी से फुला रहे हैं। और जब फुला रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो लिखा है कंपटीशन में, ये पूरा लिखा हुआ है, अगेंस्ट दुनिया की बातें। तो उसमें जो स्फेरिकल बलून है वियरिंग स्लोगन अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर आर एट द रेट ऑफ, किस तरह से फूल रहा है वो, 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है 900 सेंटीमीटर डीवी अपॉन वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी आयतन में उसकी वृद्धि हो रही है। आयतन समझते हैं ना, जो उसका वॉल्यूम है, उसका शेप वो बढ़ रहा है। कितने की स्पीड से बढ़ रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हम यहां से जानते हैं कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, सेंटीमीटर में होती है ना, सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूब के फॉर्मेट में। ये तो यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक, तो कह रहे हैं फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस, उस बलून के रेडियस में, बलून यानी गुब्बारे की रेडियस में क्या चेंज हो रहा है, किस रेट से रेडियस चेंज हो रही है, dr/dt की वैल्यू क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। कब पूछा है, व्हेन r = 15, तो जी उस समय की वैल्यू पूछना। ठीक है, अच्छी बात है। तो बलून कैसा है, स्फेरिकल मतलब गोलाकार है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला बताइए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोले का आयतन 4/3 पाई r3, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कराइए जरा, तो dv/dt की वैल्यू बताइए जरा क्या आएगी। 4/3 पाई कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे 3r² और dr/dt आ जाएगा। देखिए दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करा दिया। ये 4/3 पाई कांस्टेंट ऐसे लिख गया, r3 रेडियस ही तो बढ़ रही है ना, जब गुब्बारा फुलाते हो तो उसकी रेडियस बढ़ती चली जाती है, तो रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस वेरिएबल है। तो dr/dt, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 3r², और ये t तो है नहीं तो dr/dt और लिखते हैं। इसकी वैल्यू तुमको दे दी गई सवाल में, कितनी, 900 सेंटीमीटर, यहाँ रखी 900 सेंटीमीटर = 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी, 3r² 3r³ और dr/dt। इससे dr/dt निकल के बाहर आएगा, कितना आएगा जरा कैलकुलेट करो। dr/dt = 3 इधर के तो 9 × 2700, मैं 3 से 3 को काट दी, खत्म करेगा वाली में रख, चलो हटाओ, खत्म हो गया ना। तो क्या वैल्यू आएगी, 900/4 पाई r², ये आएगा, ये तो आएगा dr/dt। उसकी वैल्यू कब पूछ रहे हैं, एट r = 15 पर, एट कैपिटल R की वैल्यू जब 15 है तो dr/dt की वैल्यू बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। r = 15 इसको पुट कर देना, तो 900 × 4 पाई × r का स्क्वायर, 15 × 15 कर दिए, काटिए, 15 छक्का 90, 6 बार 0, फिर 15 से काटिए, 15 छक्को 60, 4 और 4 से 4 कट गया तो 1/पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो 22/7 1/22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर क्यों लिखा, रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, समय की यूनिट सेकेंड, 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर बन जाएगा। आगे होगा समझ में क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत लग रही हो तो बताइए, नहीं ना, चलिए अच्छी बात है, लगनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। इस तरह से क्वेश्चंस आपके थोड़े धीरे चेंज हो रहे हैं, और एक क्वेश्चंस को करिएगा बेटा, है ना। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वैरायटी, देखो गुब्बारे का बता दिया, अब ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, कभी गुब्बारा होगा, कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, कभी सर्किल होगा, अभी कोन और स्फीयर भी आ जाएंगे, कोन भी आ जाएगा, सब बातें आ रही धीरे धीरे, है ना। तो अगला क्वेश्चन लिखा है,
अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल दे दिया, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सीधे क्वेश्चन चला दिया, इस बार थोड़ा नाटक नहीं किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। द लिखना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, किसमें चेंज निकालना है, ऑफ इट्स सरफेस एरिया, बदल दिया क्वेश्चन, सरफेस एरिया, वैसा क्वेश्चन नहीं पिछला वाला, क्वेश्चन में चेंज आ रहा है, सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को क्लियर करिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी गोले का जो आयतन है वो इंक्रीज कर रहा है, कितनी की स्पीड से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो उसके सरफेस एरिया में यानी उसके वक्रपृष्ठ में क्या चेंज आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदी वालों को बात समझ, कब पूछा जा रहा है, जब r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। हिंदी वालों को समझ में आ गया, आप पूरी बात समझिएगा, क्वेश्चन हिंदी में समझा दिया, क्वेश्चन क्या लिखा है, किताब खोल लीजिए, क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे, लैंग्वेज आपको मिल जाएगी ढूंढने में से, ठीक है ना। अब जरा समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यानी dV/dt दिया जा रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दे दिया, ठीक हमने लिख लिया। फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, S, तो ds/dt की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, कब, व्हेन r इज इक्वल टू कितनी, व्हेन r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये बातें आपसे कर रही है। चलिए अब हमारे अपने हिसाब से लिखते हैं, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला लिखा जाता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा जाता है, v इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला किसका लिखा गया, स्फीयर का, क्योंकि स्फीयर की बात चल रही है, तो dV/dt जरा निकालिए, कितना, 4/3 पाई 3r² dr/dt, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमको, इन सबको इसकी वैल्यू दी है, dV/dt कितनी, 3 लिख दिया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4 पाई r² dr/dt, चलिए कोई बात नहीं है, तो dr/dt की वैल्यू कितनी निकल के बाहर आ रही है, हमारे हिसाब से 3/4 पाई r², यहाँ पे मामला कोई दिक्कत नहीं, ये dr/dt की वैल्यू है, जेब में रख ली, आगे बढ़िए, क्या निकालना है, सरफेस एरिया में चेंज, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, गोले का सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r², चलिए अब ds/dt की वैल्यू, तो 4 पाई × 2r × dr/dt, देखो डिफरेंशिएशन करिए, समझना ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन कराना है, 4 पाई ऐसे लिखा रहा, r² का डिफरेंशिएशन 2r, हम विद रिस्पेक्ट टू t करा रहे, तो क्या ये t है, नहीं है, तो dr/dt और आ गया, r का दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया, चलिए dr/dt की वैल्यू निकाली, वहां रख दीजिए, चलिए जरा क्या है जरा बताना है, ये कितना हो गया, 8 पाई R × dr/dt की वैल्यू 3/4 पाई r², देखिए एक पाई से एक पाई कट गया, 4 से 2 कट गया, 2 बार कट गया, एक r से 1 r कट गया, क्या वैल्यू आ गई, 6/r आ गई, चेक करिए, 6/r आई, 6/r आ गई। अब क्या पूछा गया, ds/dt की वैल्यू पूछी गई कब, व्हेन r = 2, तो 6/2 यानी कितनी वैल्यू, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, आंसर बन गया, देखिए कटेगा ना, ये 2 रखेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, अब गलत हो रहा है, ये क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो स्क्वायर लगाइए, क्लियर हो गया, स्क्वायर लगा के काम करिए, ठीक, स्क्वायर लगा के काम करिए, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, हाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक, ओके। तो हमने लगभग 4 क्वेश्चन किए, 25 मिनट का वीडियो हो गया होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो को 2 बार, आप जरा बात को समझ लीजिए, एक वीडियो सुबह 8 बजे भेजेंगे आपको, एक वीडियो शाम को 8 बजे आएगा, एक सुबह 7-8 बजे और एक शाम को 8 बजे, आप अपने टाइम पे लाइव आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हम डिस्कस करेंगे, जो भी हमें पूछना हो, आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप वहाँ लिखिए, लाइव क्लास जो चलेगी उसमें लिखिएगा, एक सुबह 8 बजे टाइम टू टाइम आप आइए, एक 8 बजे आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया होगा,
बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, आपको टाइम टू टाइम मैसेज मिल जाएगा और आप अपने टाइम पे आ जाइएगा। तो 25 मिनट वीडियो सुबह आएगा, 25 मिनट का शाम को एक वीडियो आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।